यही कबाड़ी का काम करते हैं भैया। मेरे जैसा एक छोटा सा कबाड़ी पढ़ाई के बारे में इतना सोच सकता। लड़की जो है हमारी LLB कर रही है इस समय। जिस तरह मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं वही कबाड़ी धरा हो, कम से कम वकील जाएगा तो लोग कहेंगे साहब नमस्ते मेरा ये काम कर दीजिए। दे रहा हूँ, लेकिन रिश्तेदार और समाज मतलब क्या कहता है, क्या सोचता है। फिर वही बात, आपने छोटा कार्य क्यों कहा। नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता, द अवध टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराना चाह रहे हैं जिसकी सोच शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छी है, जो न केवल मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पाल रहा है बल्कि अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का व्यवस्था कर रहा है। नमस्कार चाचा, आपका शुभ नाम। विजय प्रकाश गुप्ता। आप क्या करते हैं। यही कबाड़ी का काम करते हैं भैया। कभी जो आप काम करते हैं, कभी आपको ये नहीं लगता कि हम इतना छोटा काम कर रहे हैं। काम छोटा नहीं होता है, बरसते ईमानदारी से किया जाए तो छोटा धंधा हो आज है कल बड़ा हो सकता है। आपके कितने बच्चे हैं। हमारे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, मतलब आप काम करते हैं फिर भी आप अपने बच्चों के लिए क्या सोचे हैं कि आगे चलकर वो क्या करेंगे। सोचा यही है कि जिस तरह से बचपन में पैसों की तंगी होने के कारण और हमारी पढ़ाई केवल BA तक हुआ और एक तरफ परिवार को पालना और एक तरफ पढ़ाई, क्योंकि शादी हमारी जो है सन 1995 में हुआ। जब हमारी शादी हुई उस समय हम BA फर्स्ट ईयर में थे, तो शादी एक अच्छे परिवार से हुआ, केवल इस बात से कि उस समय गुप्ता बिरादरी में पढ़े लिखे लोग कम होते थे और सन 1993 में कल्याण जी के ज़माने में लगभग 6% रिजल्ट आया था। उस समय मैं 203 नंबर लाया था, जो पूरे शाहगंज में पहला मैं था। दूसरा एक ग्यास सरवर खान जो 201, एक गुड़िया श्रीवास्तव जो 200 नंबर पाई थी, आज वह वकील है, और एक नेकपाल है। और हम कबाड़ी का काम करते हैं क्योंकि उनके पीछे बड़ों का सपोर्ट था और हमारे पास पैसा ना होने के कारण अभाव था। चाचा बता रहे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना छोटा काम कर रहे हैं, फिर भी इन्हें अपने काम पर गर्व महसूस होता है। अभी चाचा मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने जो है कल्याण सिंह के समय इंटर पास किया। उस समय कहा जाता था कि ये जो शिक्षा व्यवस्था थी, शायद इंटर हाई स्कूल बच्चों के पास करना काफ़ी मुश्किल आता था क्योंकि रिज़ल्ट करीब 10% से भी कम आता था। फिर भी चाचा ने कठिन मेहनत करके इंटर की परीक्षा पास की और आर्थिक तंगी के कारण BA ना कर पाए। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सोच रखी है। इसके लिए हम चाचा से जानेंगे कि उनके बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा जो है ये आदमी को आगे ले जाता है। जब ज्ञान होता है वह धंधा करे या बिजनेस करे या किसी लाइन में जाएगा, वहाँ शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा छोटा मोटा काम करें, और जो दुख उठाना है वो हम ही उठाएंगे, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। और एक लड़की जो है हमारी LLB कर रही है इस समय, वो 4था सेमेस्टर है उसका, और एक लड़की हमारी जो है BTC कर रही है और सुपर टेक की तैयारी कर रही है। लड़का हमारा समझदार है, उसने कहा कि पापा दीदी अगर पढ़ रही है तो मुझे केवल BA करने दीजिए, हम आपके साथ आपका हाथ बटाएंगे। अब सबसे बड़ी चिंता शादी को लेकर के है, लेकिन शादी भी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि लड़कियाँ कभी अभी अपने घर में जाएंगी, पुराने परंपरा वाले होंगे, कहेंगे नहीं हमको शिक्षा यहीं तक करना है, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब आगे नहीं जाना है। जबकि हमारी लड़की प्रीसीएस जे तैयारी कर रही है, और मान लीजिए प्रीसीएस जे क्वालिफाई नहीं करती है तो वह वकील तो होगा ही। जिस तरह मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं वही कबाड़ी धरा हो, कम से कम वकील जाएगा तो लोग कहेंगे साहब नमस्ते मेरा ये काम कर दीजिए। और यही सोच करके मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। चाचा भी आपने बताया कि आपका बेटा जो है आपके काम में हाथ बटाता और बेटी जो है पढ़ रही है, लेकिन हमारा समाज बेटी को एक कहता है कि पराया धन है, हम इसको पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे। लेकिन आपके यहाँ बिल्कुल उल्टा है, लड़का जो है आपका काम कर रहा हो, बेटी आपकी पढ़ रही है। इससे आपको कभी ना कभी गर्व भी महसूस होगा, मेरी बेटी पढ़ रही है और आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगी। तो अपने उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों के प्रति एक गलत सोच रखे हैं। जो गलत सोच रखे उनकी अपनी विचारधारा है,
कभी यह देखिए, अगर हम भूखा रह करके हम आपको 2 रोटी खिला दें, जो सुख उस समय मिलेगा वही सुख समझ लीजिए यहाँ पर है। बेटी कल दूसरे घर में जाएगी तो या उसके घर वाले कहेंगे कि आपके घर वाले पढ़ाए लिखाए नहीं, तो हमारा मतलब है बेइज्जती होगा। और लड़के को कोई कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि बहू आएगी वो अभी देखेगी हाँ यहाँ जो है सब कुछ सही है। कम से कम हमको गर्व से कहेंगे कि हाँ तुम्हारे पिताजी ठेला ही चलाए क्यों, लेकिन पढ़ाए तो। कभी आपको ये नहीं महसूस होता कि मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ और अपनी बेटी को इतना अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन रिश्तेदार और समाज मतलब क्या कहता है, क्या सोचता है? फिर वही बात, आपने छोटा कार्य क्यों कहा यह बताइए। अगर कमल का फूल किसी मखमल पे उगता तो शायद कीचड़ में कमल का फूल ना खिलता। कीचड़ से ही कमल का फूल खिलता है, वही कमल का फूल जाके लक्ष्मी जी पे चढ़ता है। ये कबाड़ी का धंधा है। यहाँ 10 है, 100 है, 1000 है। कल हमको उम्मीद है आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, आपकी ये सोच और आपका ये सपना पूरा हो, आपकी बेटी जल्दी अच्छी नौकरी पाए और आपका नाम रोशन करे, आप उन पे गर्व महसूस हो कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। आज के ज़माने में नौकरी पाना और बेरोज़गारी इस तरह से बढ़ गई है कि नौकरी न मिलने का उम्मीद सबको है, रोज़गार है ही नहीं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रोज़गार अवसर प्रदान किया जाए, लोगों को अवसर दिया जाए और औद्योगिक कल कारखाने लगाया जाए, लोगों की जो ये छोटा धंधा आज दिख रहा है लोगों को, कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे और यही धंधा करेंगे। अच्छा सर, ये कभी नहीं लगता कि अगर मान लीजिए मेरी बेटी कुछ ना कर पाई तो फिर क्या होगा? आप कुछ नहीं कर पाएगी। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, यानी ज्ञान है, कुछ नहीं मिला, सरकार की तरफ से ना मिला, तो आप व्यक्तिगत तौर से जहाँ भी समाज में रहेंगे कम से कम अपनी शान तो दिखा सकते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। लोग आप पे गर्व करेंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनसे जाके पूछिए उनकी क्या हालात होती है। चाचा ने बहुत अच्छा कहा, अगर नौकरी भी नहीं मिलेगी लेकिन एक पढ़ा लिखा युवक और जो लड़कियां होती हैं उनको समाज में एक अलग नज़रिए से जाता है। लोग उनके प्रति हमेशा एक सकारात्मक सोच रखते हैं। ये सोचते हैं कि वो पढ़ा लिखा इंसान अगर ना नौकरी पाया तो समाज के लिए शायद कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। वही सोच के साथ चाचा ने कहा कि अगर नौकरी नहीं पाएगी तो समाज के लिए वो कुछ अच्छा ही करेगी। और ऐसे लोगों को हम सलाम करेंगे जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो बेटी को अपने पढ़ा रहे हैं और कभी उसको अपना बोझ नहीं समझा, बल्कि इस समाज को एक आईना भी दिखाया जो आगे चलकर न केवल अपने को ऊपर उठाएगी, बल्कि वो अपने पीछे 10 महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मौका देगी कि वो भी उसका देखकर बढ़ सकें। मैं समाज में चाहे वो गरीब तबके को हों या अमीर तबके के, मुझसे इससे लेना देना नहीं, लेकिन एक बच्ची का हक मारना नहीं। क्योंकि बच्ची जो लड़कियां होती हैं वह भी माँ के पेट से पैदा होती हैं, जो बेटा होता है वह भी माँ के पेट से पैदा होता है। अंतर कोई नहीं होता है। 9 महीना वह भी रहती है पेट के अंदर और 9 महीना यह भी रहते हैं। समय वही होता है। लोगों का नज़रिया बेटी के प्रति गलत करके पढ़ाना लिखाना, समाज में पीछे करना, ये दूसरे का धन है। ये बहुत गंदी सोच है लोगों की। अब हमको नया भारत बनाने के लिए बेटियों को आगे बढ़ाना है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, जब मेरे जैसा एक छोटा सा कबाड़ी पढ़ाई के बारे में इतना सोच सकता है, आप लोग तो ऊंचे तबके के हैं, तो आप लोग ज़्यादा सोचिए। धन्यवाद। चाचा ने शिक्षा के प्रति इतना अच्छा नज़रिया बताया। अब समाज को भी अपना नज़रिया बदलना होगा, एक नए भारत का निर्माण करना है और एक नए भारत के निर्माण के लिए हम लोगों को शिक्षा की एक अलग जगानी होगी। न केवल बेटों को बल्कि बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर देना होगा और यह तभी संभव होगा जब हम अपनी सोच बदल सकेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। मैं अभिषेक गुप्ता, द अवर टाइम्स के साथ। धन्यवाद।